आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आजम खान ने देर रात सपा कार्यालय पर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। देर रात करीब 12 बजे के बाद हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया और कहा कि अखिलेश जी भी आने वाले हैं, जयंत जी के आने की भी खबर है, चंद्रशेखर जी भी आएंगे, लेकिन जब रामपुर में चुनाव ही नहीं हो रहा है तो ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। पुलिस पर सपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाते हुए आजम ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश जी रामपुर आएंगे तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वह इलेक्शन कमीशन से निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दें। उन्होंने पुलिस पर सपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाते हुए आजम ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश जी रामपुर आएंगे तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वह इलेक्शन कमीशन से निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दें। अब तक विधानसभा उपचुनाव के प्रचार से दूरी बनाए हुए विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने भी चुप्पी तोड़ी, मीडिया से रूबरू हुए तो पुलिस प्रशासन पर जमकर पक्षपात का आरोप लगाया। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। आजम भाई, ये पप्पू भाई थोड़ा पीछे रखिए यार, कोई कुर्सी काहे के नहीं पीछे कर लो यार, निकलो पीछे। अरे कुर्सी तो लगा, ये शिकायत सब क्या रखो। इतनी रात में आपको जहमत दी है उसके लिए माफी चाहूँगा। अखिलेश आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। और ये वार्निंग दी है कि अपने घरों में रहो, और हमारी पत्नी को भी ये वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता और ऐसी अमानवीयता और ऐसा शर्मनाक बर्ताव मेरे ख्याल से किसी भी व्यवस्था को शोभा नहीं देता। मेरी पत्नी और मेरे अजीज एक बीमार की इयादत के लिए गए थे। एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसकी बड़ी भयानक तलाश है, और उसका नाम है तालिब। उसका नाम दर्शाया गया है यूनिवर्सिटी में मशीन की चोरी और बरामदगी में, जिसकी रपट नगर पालिका की तरफ से है, और नगर पालिका की तरफ से इस बात का इनकार है कि ये मशीन उनकी नहीं है। उसके घर के दरवाजे तोड़ दिए गए हमारी पत्नी की मौजूदगी में, और 200-250 बहन बेटियों की इज्जतों की रखवाली करने वालों ने एक बीमार माँ के साथ और उनकी इयादत करने वालों के साथ शर्मनाक बर्ताव किया है। मैं नहीं चाहता था कि इन बातों को कहूँ, क्योंकि मैं बहुत आदी हो गया हूँ, और रामपुर पार्लियामेंट के चुनाव में इन सारे
अफसोसनाक हालात का भोगी रहा है, क्योंकि ये एक मखसूस आबादी का शहर है। इसलिए इसके साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो हमें बर्दाश्त करना है। और मेरे जैसे को तो इसलिए कि जब वोट देने का मेरा अधिकार ही खत्म हो गया, तो मुझे इसकी शिकायत में बल नहीं लगता। लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए, अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने का अधिकार मेरा भी बाकी है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और हमारे पास वीडियोस, फुटेजेस हैं। उसे हम आपको किसी ख़ास वजह से रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको दे देने के बाद अदालतें उसका संज्ञान नहीं लेती हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है। और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर, और समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे। आप साहिबान का बहुत सहयोग रहा है लेकिन ये बहस हो सकती है कि किसको सहयोग रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रामपुर की मजलूम जनता को आपका सहयोग अभी तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं इस शहर के बाशिंदे भी हैं आप, और एक ज़मीर भी रखते हैं अपना। उसका तकाजा है कि अगर पूरी बात न कह सकें, न दिखा सकें, और मेरी बुराइयों को इसलिए नज़रअंदाज कर दें कि मैं तो कैंडिडेट हूँ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सज़ा याफ्ता हूँ और मेरे वोट देने का हक भी ख़त्म हो गया है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बेदाग है, पठान नहीं है, इंसान तो है, बेदाग इंसान है। हमें न बचाइए, लेकिन अपने इन नामों को, जिनसे आपकी पहचान है और आपसे इनकी पहचान है, इन नामों को बचाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ये कटाक्ष नहीं है, कोई नसीहत नहीं है, सिर्फ एक दर्दमंदाना अपील है आपसे, क्योंकि वो बहन बेटियां, वो माएँ आप ही की हैं जिनके साथ बहुत अपमानजनक बर्ताव हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बदल जाए, लेकिन मुझे याद है 2017 में जब समाजवादी की सरकार ख़त्म हो रही थी और इलेक्शन आने वाला था, तो अगर कोई आम आदमी भी किसी अधिकारी की शिकायत कर देता था तो चुनाव आयोग उसे फ़ौरन बदल देता था। लेकिन यहाँ एक मंडल में अधिकारी हैं जो 6 चुनाव करा चुके हैं, यहाँ पर 5 या 6 चुनाव, और हर स्तर पर उनकी शिकायत हो चुकी है। और वो इल्लीगल डिप्यूटेशन पर, गैर कानूनी तौर पर दूसरे राज्य से उनका कैडर चेंज करके उन्हें यहाँ रख रखा है, गैर कानूनी तरीके से, लेकिन उन्हें नहीं हटा रहा कोई। तो चुनाव आयोग ने की जो परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी उम्मीद करी है वो अभी कुछ दूर है, क्या कह सकते हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में किसी तरह के विश्वास, आज आपने फ्लैग मार्च देखा था, कितने लोगों को उठाया मालूम है आपको? कितने घरों में घुसे हैं पता है? पता कीजिएगा।
और मैं तो सारे चैनल से कहूँगा कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। हर चैनल अपनी 10-10 ओबी वैन भेजे रामपुर में, और वो ओबी वैन लाइव लगाई जाए ताकि पूरा देश देखे रामपुर में कैसे चुनाव हुआ था और कैसा चुनाव कराने की तैयारी है। रामपुर के वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आजम खान 10 बार यहाँ का वोटर नहीं है, हमारे परिवार का शख्स है, उससे कोई अपील की ज़रूरत नहीं है। वो इस चुनाव को अपने चुनाव की तरह लड़ा रहा है। ये वो शहर विधानसभा है जब आजम खान साहब जेल में थे तब भी 1,32,000 वोट दिए थे उन्होंने। जिस तरीके से प्रशासन का रवैया चुनाव आयोग साहब ने शिकायत की, उससे क्या होगा? आज तक क्या हो गया? क्या हो गया आज तक? एक सिपाही तो हटा नहीं, क्या हो जाएगा उससे? अब्दुल्ला भाई, जिस तरीके से आजम भाई की विधायकी गई, उसके बाद वोटर लिस्ट से भी नाम काटा, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या मेरा नज़रिया क्या कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये देश को देखना होगा। जिस तरीके से वो फैसला आया, सच आप भी जानते हो और सच मैं भी जानता हूँ। बस कुछ बातें जो ज़बान पर ना आए वो बेहतर है। लोगों का इंस्टीट्यूशंस में जितना भरोसा रह गया है वो बचा रहे। और इस बार की विधायकी जाने का जिक्र क्यों कर रहे हो आप? 2019 में जब मेरी मेंबरशिप खारिज की गई थी, मैं कहना नहीं चाहता, मेरे ख्याल से उससे बड़ी नाइंसाफ़ी कोई नहीं हो सकती थी। फैसलों से लोग राज़ी भी होते हैं, रजामंद भी होते हैं, नहीं भी मानते हैं, उनको ये उनका अधिकार है। हमारा जुडिशल सिस्टम है, हर चीज़ है कि हम अगर नहीं है किसी चीज़ से इत्तेफाक रखते तो नहीं रखते। मैं एक जीती जागती मिसाल हूँ आपके सामने, जिसे किस कदर साजिशन फंसाया गया और जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, कहीं सुनवाई नहीं। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन मैंने कभी फैसलों के खिलाफ मुंह नहीं खोला, कभी नहीं कहा। लेकिन आज आपके सामने कह रहा हूं कि जितनी ज्यादती उस मामले में मेरे साथ हुई है, शायद ही किसी की हिंदुस्तान के इतिहास में हुई। मैंने कहा, एक यहीं पर मीटिंग हो रही है कि मैं अपने मालिक को हाजिर नाजिल जानकर कहता हूं कि जिस आरोप में मेरी विधायकी पिछली बार ली गई थी कि मेरी उम्र कम है, मैं अपने अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जो उम्र मैंने बताई थी वही सही है। किसने सुनी मेरी? किसने सुनी? कौन सा दस्तावेज मेरा मान लिया? ठीक है, बहुत दुखियारे दिल के हैं, बहुत जुल्म ज़्यादती हुई है हमारे साथ, ठीक है, जैसा है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ चीज़ों की सच्चाइयाँ हैं, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कर रहे हैं बर्दाश्त। देखो भाई, जाना मैं किसी को नहीं कह सकता कौन गया कौन नहीं गया। बहुत से लोगों की मजबूरियाँ हैं, बहुत से लोगों की परेशानियाँ हैं, कारोबार हैं, मुकदमे हैं। हमारे पास वो वॉशिंग मशीन नहीं है जिससे लोगों के दाग धुल सके। भाजपा के पास है, वो अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा तो भाजपा में कि अभी किसी को पूरे मंत्रालय ने यहाँ डेरा डाल रखा है रामपुर में, खुद मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो किस बात का उनको डर है इस बात में? मैंने अभी एक बात मीडिया चैनल में इस बात को कहा कि जिस तरीके की चुनाव आयोग की परिकल्पना कल सुप्रीम कोर्ट ने की है परसों, अगर उस तरीके का चुनाव आयोग होता तो शायद लोकसभा का उपचुनाव आसिम राजा साहब 2 लाख वोटों से जीत चुके होते। और आज भी अगर उसी परिकल्पना का चुनाव आयोग हो जाए तो आसिम राजा साहब 50,000 वोटों से रामपुर की सीट जीतेंगे। लेकिन आज आप देख लें, कोई थानागंज, थाना कोतवाली, सिविल लाइंस थाना और जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के चेक कर लें।
लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या थाने में शामिल हो जाओ, एक जगह शामिल हो जाओ। तो कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी तो मजबूर है, क्या करेगा। अब्दुल्ला भाई जो बहुत करीबी थे, जो चेयरमैन मुश्किल अहमद जी थे और आपका प्रकाश शामिल थे, उनकी नाराज़गी क्या थी आपसे जाने की? अक्सर नाराज़गियाँ मजबूरियों के बाद पैदा होती हैं। जो नाराज़गी है वो मजबूरी के बाद पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही हुई होगी, यूँ ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो मजबूरियाँ हैं सबकी। मशकूर साहब की भी मजबूरी है भाई। मैंने तो कहा कि वो बीडीसी का चुनाव हार गए, प्रधानी का चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को ज़िला पंचायत का टिकट दिया, ज़िला पंचायत मेंबर बनाया, फिर उनको एमएलसी का टिकट दिया। इससे ज़्यादा तो, और उनको ये गलतफहमी है कि वो किसी वर्ग को या किसी गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनकी गलतफहमी है। ये गलतफहमी उनकी 5 को दूर हो जाएगी। आप पूरी ताकत लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के इलेक्शन को किस तौर पर मानते हैं कि क्या? मैंने कहा ना, जिस चुनाव आयोग की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने करी है, अगर उसी परिकल्पना का चुनाव आयोग हो जाए तो आसिम राजा साहब 50,000 वोटों से जीतेंगे। अभी चुनाव को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ना ही कोई मुद्दे बदले हैं और ना ही कोई ऐसा इनकलाब आया है कि, और ना ही कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा जनहित का काम हो गया है कि जिसके बाद लोगों